भारत आर्थिक रिकवरी का प्रमुख स्तंभ बना है। पुतिन जल्द युद्ध खत्म करें, जर्मन चांसलर ने ये बात कही तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराया कि युद्ध वास्तव में एक ऐसी स्थिति होती है। हालांकि भारत का रुख जो यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है उसमें पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसका जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा यूक्रेन संकट शुरू होते ही युद्ध विराम की स्थिति बननी चाहिए। यूक्रेन संकट का हल बातचीत से ही होगा, बातचीत पर जोर दिया जाना चाहिए। युद्ध में विजयी कोई नहीं होगा, ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। हम शांति के पक्षधर हैं, हिंदुस्तान का पक्ष रखते हुए युद्ध में सभी का नुकसान होगा और इसी वजह से युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। यूक्रेन संकट की वजह से तेल कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिल रहा है। यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया। मानवीय मुद्दों को लेकर हिंदुस्तान, भारत चिंतित है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन पर भी अपनी बात कहते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया और ये कहा कि कोरोना के संकट काल के बावजूद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की ओर से इस मंच पर क्या कहा गया, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी और उन्होंने अपने रिश्तों का भी जिक्र किया और ये कहा कि अगर पहली बार इस साल में मैं किसी देश की यात्रा पर निकला हुआ हूं तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान अपने मित्र देशों के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन बड़ी बात जो रशिया और यूक्रेन के मामले में चल रही है उसमें खुलकर हिंदुस्तान का पक्ष बड़े मंच पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। मानवीय पक्ष का उन्होंने जिक्र किया, ये कहते हुए कि यूक्रेन को हमने मदद भेजी है। रूस यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से मानवीय पक्ष का पर जोर दिया गया और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होगी। यकीनन जिस तरह की भयावह तस्वीरें रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं, वो अपने आप में परेशानी का बहुत बड़ा कारण, क्योंकि युद्ध कब खत्म होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी बातें कही हैं, एक बार फिर से सुनिए। को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उनकी ओर से कहा गया यूक्रेन को हमने मानवीय सहायता भेजी है। इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होगी, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। युद्ध से दुनिया में महंगाई बढ़ी है, तेल की कीमतों का भी जिक्र उनकी ओर से किया गया। यकीनन जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके मद्देनजर ये युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो, दुनिया को इसी का इंतजार है और उसी से फायदा भी होगा। लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि आज बकायदा जर्मन चांसलर की ओर से इस बारे में जिक्र किया गया और सीधे पुतिन को संबोधित करते हुए कहा गया कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करें पुतिन। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं, यकीनन दोनों देश इसके जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी के साथ आज इस मंच से जो बड़ा संदेश न सिर्फ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए गया है, बल्कि जेलेंस्की जो यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बार बार फोन पर मदद मांगी गई। हालांकि मानवीय सहायता हिंदुस्तान ने हमेशा उपलब्ध कराई, लेकिन दोनों ही देशों के बीच अपनी तटस्थ भूमिका को भारत ने बनाकर रखा हुआ है। और इसी बीच प्रधानमंत्री का ये बयान, हम शांति के पक्षधर हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। पुतिन को इसके जरिए
संदेश भी देने की कोशिश, तो वहीं यूक्रेन को यह भरोसा देने की कोशिश कि इस मुश्किल घड़ी में मानवीय संवेदनाओं के साथ हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है।